गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। इससे पहले आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा, सोमा क्लोनल वेरिएशंस पढ़ा, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग पढ़ा, म्यूटेशनल ब्रीडिंग पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि ये कोर मेथड है किसका, हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं किस किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, शॉर्ट स्पेन में हमें वो ऑब्टेन होता है क्रॉप। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के पीसेस लेते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके लिए, बेटर क्वालिटी के लिए। ठीक है, चाहे हम ह्यूमन से लेंगे, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, या बैक्टीरिया से हम प्लांट में ले जाएंगे वो जीन या डीएनए जिसको बोलते हैं, ह्यूमन से लेंगे शीप में इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिश से लेंगे वो प्लांट में। ये सब क्या है, हम पीसेस ही लेंगे डीएनए के जो हमें चाहिए होंगी, क्वालिटी डिज़ायर्ड क्वालिटी होगी, उससे हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक मेथड है जिसमें हम चेंज करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ना, जीनोटाइप क्या होता है, टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। या जीनोम हम किसको बोलेंगे, जिसमें हम देखते हैं पूरा डीएनए कितना है और इसमें कितने जीन्स प्रेजेंट है, उसको हम जीनोम बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी विल के अकॉर्डिंगली उसमें से रिमूव कर सकते हैं जीन्स, या उनको रिपेयर कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ से दूसरी एक डेफिनेशन हम ये भी देख सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, या उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं एक से ज़्यादा जीन्स। मीन्स डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट में ही जीन्स किस में होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम डीएनए का फ्रेगमेंट हम बोल सकते हैं, या वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट से दूसरे में। ठीक है, वो प्लांट जिसमें हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन जीन मीन्स किसी और प्लांट का जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे प्लांट में, तो हम उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। अब क्या याद रखोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो मेथड है जिसमें हम चेंज करते हैं, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट से दूसरे में। ठीक है, या डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। वो प्लांट जिसमें हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या चाहिए होता है, फॉर दिस ट्रांसफरेंस वी नीड द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मीन्स व्हीकल जिससे हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये वो वेक्टर है जिसे हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन किस में, होस्ट में, जिसमें हमें चाहिए होता है। ठीक है, वेक्टर क्या हो सकते हैं, प्लास्मिड्स हो सकते हैं, या वायरसेस लेते हैं किसके लिए, ये ट्रांसफ़र के लिए। किसकी ट्रांसफ़र के लिए, जीन के लिए। ठीक है, जैसे प्लास्मिड क्या होता है, ये एक डीएनए का पीस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट होता है, या हम वायरसेस ले सकते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज वगैरह जो हैं वो हम ले सकते हैं किसके लिए, ट्रांसफरेंस के लिए। ठीक है, इस टेक्निक में हम ये फॉरेन जीन जो है हमें डीएनए इंट्रोड्यूस करना है, उसमें हम वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेक्टर जो हो सकता है वो वायरस भी हो सकता है, प्लास्मिड भी हो सकता है। ठीक है ना, ये एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेसिंस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर आइसोलेट करते हैं उस डीएनए को, और किस में डालते हैं, वेक्टर के अंदर डालते हैं। इस वेक्टर से हम नया जीन जो है, नोवेल जीन जो है, वो हम प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें हम डायरेक्ट इनोकुलेशन हम डीएनए की कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोटोप्लास्ट की कल्चरिंग कराते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम किससे कल्चरिंग कराते हैं, प्यूरिफाइड डीएनए से। ठीक है, या हम क्या करते हैं, माइक्रो इन्फेक्शन करवाते हैं डीएनए की, किसके हेल्प से, किससे हम उसको डीएनए देखते हैं, माइक्रोपिपेट की हेल्प से। ठीक है, बहुत सारे जीन्स हैं, हर एक क्रॉप प्लांट में होते हैं,
1 से 10 मिलियन जीन्स हर एक क्रॉप में, प्लांट में प्रेजेंट होता है। 1 से 10 मिलियन जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रॉप के प्लांट्स में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक प्लास्मिड इंजीनियरिंग करते हैं। उसमें हम इंसुलिन जीन रैट का जो होता है, अगर हमें इंसुलिन चाहिए होता है किसके लिए, और ह्यूमंस के लिए, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन जीन रैट्स का आइसोलेट किया जाता है और उसको किस में फिक्स किया जाता है, उस जीन को प्लास्मिड की रिंग में, जो कि किसकी होती है, इकोले की एक रिंग होती है, उसमें इंसुलिन, ये मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि इंसुलिन जीन जो है वो फिक्स किया जाता है इकोले की रिंग में। उससे क्या होता है, ताकि जो बैक्टीरिया की प्रोजेनी है, इकोले जो है बैक्टीरिया है, वो फिर इंसुलिन जीन्स और भी बना सके। फिर यही क्या किया जाता है, यही इंसुलिन जो वो जीन्स बनाते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को सप्लाई किया जाता है, अगर वो कामयाब रहेंगे तो। आजकल ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको किस में क्लोनिंग की जाती है, इकोले बैक्टीरिया में, जो एक हाईली यूज़फुल होता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, स्मॉल पीस छोटे से डीएनए का, जिसको हम प्लास्मिड बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लास्मिड बैक्टीरिया के अंदर, वो हम किससे निकालते हैं, बैक्टीरिया के सेल से निकालते हैं, ठीक है। फिर उसका प्लास्मिड का हम स्मॉल सेक्शन काटते हैं, किससे काटते हैं, खुद ही तो नहीं काट सकते हैं, उसमें उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो उस पार्ट को काट देते हैं, ठीक है। फिर वो जीन जो ह्यूमन इंसुलिन बनाता है उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस गैप में जहाँ से हम प्लास्मिड का कट करते हैं, उस गैप को हम फिल करते हैं प्लास्मिड के किससे, ह्यूमन जीन से, ठीक है। फिर मीन्स हम ये बता सकते हैं प्लास्मिड को हम जेनेटिकली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लास्मिड है उसको हम नए बैक्टीरिया में डालते हैं या यीस्ट में डालते हैं, ये सेल वहाँ जाके डिवाइड होता है और इंसुलिन बनाता है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाने हैं तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, ये इनको हम फर्मेंटेशन वेसल्स में ग्रो कराते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड जितने करेंगे उतना ही इंसुलिन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है फिर उस मिक्सचर को फिल्टर किया जाता है और वहाँ से क्या निकाला जाता है, इंसुलिन। इंसुलिन को प्यूरिफाई किया जाता है और किस में, बॉटल्स में डाला जाता है, और इंसुलिन पेन्स भी दिए जाते हैं, किसके लिए, उन पेशेंट्स को। देखो आप क्या किया जाता है, आप ये टेक्नोलॉजी देखो, प्लास्मिड जो है बैक्टीरिया से निकाला जाता है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। फिर वहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, उसको हम प्लास्मिड, वो वाला जिसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन प्रेजेंट है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है नए बैक्टीरियम में, कि जिस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम होता है वो वहाँ पे जाके फिर डिवाइड करता है मल्टीपल टाइम्स, और जितनी ही सेल ज़्यादा डिवाइड करेंगे उतनी ही इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उतना ही इंसुलिन प्रोटीन, ये देखिए ये सब इंसुलिन जो हैं ये बनते हैं। अच्छा, अगर हमें और ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी चाहिए इस इंसुलिन की, तो हम उसको फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन से उसको हर एक अवेलेबल मीडिया भी होता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है अच्छी क्वांटिटी में, फिर वहाँ से वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। फिर उनको लास्ट यहाँ पे प्यूरिफाई किया जाता है, फिर प्यूरिफिकेशन के बाद उनको बॉटल्स में डाला जाता है और इनको सप्लाई किया जाता है ये डायबिटिक पेशेंट्स को, ठीक है। आप सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप एग्जांपल याद रखोगे, ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया से प्लास्मिड लिया जाता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, फिर ह्यूमन जीन इंसुलिन जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर मॉडिफाई होती है, उनकी नए बैक्टीरिया में डालते हैं, ठीक है। जब डाला तो उसके बाद उसमें जितने सेल्स होंगे उतने ही ज़्यादा डिवाइड, उतना ही इंसुलिन एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है, उतना ही वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। ज़्यादा क्वालिटी के लिए हम फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन के बाद फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है इंसुलिन को, और सप्लाई किया जाता है इंसुलिन को थ्रू बॉटल्स, ठीक है।
तो इसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कराया जाता है होस्ट में, ठीक है। जब किया जाता है इंट्रोड्यूस, ह्यूमन सेल है, इसका जीन निकाल के प्लास्मिड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या किया जाता है, यहाँ से ये प्लास्मिड बैक्टीरिया से लेके इसका ये एंड काटा जाता है प्लास्मिड का, इसको ओपन किया जाता है, यहाँ से ह्यूमन सेल्स का जीन लिया जाता है जिसमें इंसुलिन है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे लगा के नया सेल जो बन गया है, जो प्लास्मिड बन गया उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। फिर वही हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए बैक्टीरिया में जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप ही टेक्निक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, पीसेस डीएनए के जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, ठीक है। या इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए का फ्रेगमेंट एक प्लांट से दूसरे में, और वो प्लांट जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। वेक्टर क्या किया जाता है, वही ट्रांसफ़र कराता है जीन को होस्ट में। वेक्टर प्लास्मिड भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं। प्लास्मिड क्या होता है, वो सर्कुलर पीस जो बैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आप ये टेक्निक याद रखेंगे कैसे हम ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। इंसुलिन प्लास्मिड लिया जाता है बैक्टीरिया से, फिर काटा जाता है, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से वो पार्ट काटा जाता है, फिर जीन वो जो ह्यूमन इंसुलिन बना वहाँ पे उस गैप में प्लास्मिड के इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम उस टाइम प्लास्मिड को जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। फिर वही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लास्मिड नए बैक्टीरिया में डाला जाता है, वहाँ वो जाके डिवाइड करता है और इंसुलिन बनाता है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए तो हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन वेसल्स में, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वहाँ सेल डिवाइड करते हैं और इंसुलिन बनता है। जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो मिक्सचर को फिल किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है इंसुलिन। फिर इंसुलिन को प्यूरीफाई करके बॉटल्स में पैक किया जाता है और इंसुलिन पेन्स बनाए गए हैं जिनमें ऑलरेडी वो पेन बना जिसमें इंसुलिन डाला जाता है, फिर उनको पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन पेशेंट में जिनको डायबिटीज़ होता है। इसी के साथ ये जो मेथड्स हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के, ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। थैंक यू।